मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। गाजा फिलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है जो अब शायद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है। अगर आप लोगों को 2023 से 2025 तक का डेटा बताएं तो मोर देन 50,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ और इनमें से 3,500 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जख्म की वजह से मारे गए, क्योंकि इजराइल ने वहां के लगभग सभी अस्पतालों को टारगेट करके खत्म कर दिया। और इतने टाइम से वहां पर वॉर चल रही है जिसकी वजह से वहां पर मेडिकल जो सप्लाईज थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो गई। और अब इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। वहां पर ना तो मेडिकल सप्लाई पहुंच सकती है और ना ही किसी तरह का खाने पीने का सामान। अभी आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले सुना होगा कि तकरीबन 14,000 बच्चे मौत की कगार पर पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इजराइल ने मेडिकल सप्लाईज के साथ साथ खाने पीने का भी सामान रोक रखा था। आप लोगों को बता दें कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन से कहा था कि हम मेडिकल सप्लाईज और बाकी ज़रूरतों के सामानों के साथ 100 ट्रक्स को अलाउ करेंगे गाजा के अंदर जाने के लिए। मगर इजराइल तो इजराइल ठहरा, वो अपनी बात पर रहता ही कहां है। उसने सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रक्स को अंदर भेजने की इजाजत दी। मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि सामने लाखों की आबादी है जिसमें हजारों लोगों को मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है। हजारों लोग भूख से मर रहे हैं और उन लाखों जरूरतमंदों के लिए इजराइल ने सिर्फ 9 ट्रक्स को अंदर भेजा। जेनोसाइड का मतलब जानते हैं आप लोग? जी हां, इजराइल अभी यही कर रहा है। यहां तक कि 2024 के एंड में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और एक्स डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जी हां, अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। मगर 2025 मई आ गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब इजराइल की एक और हरकत सुनिए। कुछ फिलिस्तीनी लोग स्कूल की बिल्डिंग में शेल्टर बनाकर रह रहे थे जिस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। उस एयर स्ट्राइक में कम से कम 54 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें स्कूल की बिल्डिंग जल रही थी और वहां पर दिख रही थी एक छोटी बच्ची जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। हालांकि उस बच्ची को बाद में बचा लिया गया। यहां तक कि जो लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, इजरायली फोर्स उनको भी टारगेट कर मार दे रही है। ये सारी चीजें तो रिसेंट में हुई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसी तरह से इजराइल काफी टाइम से फिलिस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों और वहां के सिविलियंस को टारगेट करते आ रहा है। ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था और डेटा कलेक्ट कर रहा था तो यकीन मानिए कि वहाँ की वीडियोस और जो वहाँ की हालात है वो देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये स्क्रिप्ट लिखूं। मगर किसी तरीके से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी ताकि आप लोगों तक बात पहुंचा सकूं। खैर, मैंने एक वीडियो फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में डिटेल में बनाया है कि इजराइल वजूद में आया कैसे और इजराइल ने फिलिस्तीन पर धीरे धीरे कब्जा कैसे किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।